संकीर्त्यमानो भगवानन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमूर्को भ्रमिवातवातः आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्दमेकं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसमें भगवान की संकीर्तन की महिमा की चर्चा है। कहते हैं संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः। भगवान का जो नाम है, भगवान की नाम की जो महिमा है, संकीर्तन है, विस्तृत है, प्रसिद्ध है। संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः, अनंत भगवान के अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत रूप का चिंतन किया जाता है। तो कहते हैं संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम। व्यसन में दो भेद होते हैं, सुव्यसन, दुर्व्यसन। व्यसन शब्द का अर्थ लोकाचार में लोग नशीले पदार्थ का सेवन करना, गंदी आदतों में आदत पड़ जाना, गंदी चीज़ों में आदत पड़ जाना, उसको व्यसन कहते हैं। यहाँ व्यसन का अर्थ कहते हैं श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम। जिसको गंदे दुर्व्यसन की आदत होती है वो उसमें आसक्ति हो जाते हैं, व्यसन आसक्ति को कहते हैं। और भगवान के नाम में जिसका व्यसन हो जाता है, अर्थात भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के कीर्तन की, सत्संग की जो चर्चा करते हैं, उनकी उसमें आसक्ति हो जाती है। एक प्रकार की से नशा कहिए, चाहे आसक्ति कहिए, वो आसक्ति हो जाती है। तो कहते हैं श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम। मनुष्य जब भगवान अनंत के गुणों की चर्चा करते हैं, सत्संग में, कथा में, पुराण में, अनेकों तरह से अपने आप को आसक्ति लगा लेते हैं। तो कहते हैं प्रवेश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम। ऐसे आसक्ति करने वाले मनुष्य के, मानव के, भक्तों के चित्त में भगवान नारायण कहते हैं प्रवेश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम। उनके चित्त में, हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद कहते हैं प्रवेश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम यथा तमर्को भूमि भ्रमिवाति वातः। जब ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान नारायण चित्त में, हृदय में प्रवेश करते हैं, तो उसके अंदर का जितना पाप रहता है, जितने दुख रहते हैं, कष्ट रहते हैं, उस सब को भगवान नष्ट कर देते हैं। कैसे? यथा तमोर को, जैसे अंधकार को सूर्य का उदय होते ही अंधकार अपने आप खत्म हो जाते हैं, अपने आप अंधकार खत्म हो जाते हैं। सूर्य की प्रकाश में वो शक्ति है, जब सूर्य देव का उदय होता है तो अंधकार अपने आप मिट जाते हैं। तो कहते हैं यथा तमोर को भ्रमिवाति वातः। बादल घमाघट लगे हो, अगर उसी समय में तूफान बह जाए, आंधी आ जाए, तो जैसे बादल को फाड़ करके अलग कर देते हैं, उसी तरह से भगवान अनंत रूप नारायण जब ऐसे भक्तों के, ऐसे मानव के हृदय में जब प्रवेश करते हैं, चित्त में प्रवेश कर जाते हैं, तो चित्त में प्रवेश करने के बाद
जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, आंधी तूफान बादल को नष्ट कर देते हैं, उसी तरह से उस मानव के हृदय में जितने अघ पाप होते हैं उस सब पाप को भगवान नष्ट कर देते हैं। अब ऐसे नहीं नष्ट कर देते हैं, करते करते जब भगवान की महिमा का गुणगान करते करते जीवन उसमें लग जाते हैं, खपा देते हैं, तब भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। बड़ी भक्ति में बड़ी साधना है, बिना साधना से नहीं होती। अनेक तरह के धर्म ग्रंथ को पढ़िए, कथा पुराण को सुनिए, भगवान की चर्चा को सुनिए, संकीर्तन करिए, उसमें लग जाइए, तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं। अन्यथा कहने से और इधर की इधर बनावटी भक्ति दिखाने से नहीं होती है। तो कहते हैं संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम यथा तमूर्को भ्रमिभाति बातः। ये भगवान की संकीर्तन की ये महिमा है। कहते हैं आर्ता विसन्ना शिथिलास्य भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना। अत्यंत आर्त नाम है दुख का, कष्ट का। आर्ता विसन्ना शिथिलास्य भीता, अत्यंत दुख से दुख में। आर्ता विसन्ना शिथिलास्य भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना। अनेक प्रकार के कष्ट दुख व्याधि जब मनुष्य को जकड़ लेते हैं तो वो आर्त हो जाते हैं। तो कहते हैं नारा संकीर्त्य नारायण शब्दमीकम। एक नारायण नारायण शब्द कह के संकीर्त्य नारायण शब्दमीकम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार की कष्टों से नारायण का नाम लेने से, संकीर्तन करने से वो नष्ट हो जाते हैं। वो सभी प्रकार के दुख कष्ट नष्ट हो जाते। कहते हैं आर्ता विसन्ना शिथिलास्य भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना। अनेक प्रकार के घोर कष्ट दुख से व्याप्त वर्तमान समय में पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति आर्त हो जाता है। तो कहते हैं संकीर्त्य नारायण शब्दमीकम। नारायण का एक शब्द है, राम कहिए, नारायण कहिए, हरि कहिए, हर कहिए। तो कहते हैं संकीर्त्य नारायण शब्दमीकम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। अनेक प्रकार के दुखों से भगवान मुक्त कर देते हैं। अब भक्तों का सर्वप्रथम धन है भक्ति। धनवानों का धन है ऐश्वर्य, भौतिक सुख। और भगवान की जो भक्ति करते हैं उनको किसी प्रकार की किसी भौतिक में जाना ही, अगर भौतिक आवश्यकता में भौतिक सुखों में गए तो फिर वो लालच में फंस गए, तो वो भक्ति नहीं हो पाती है। जो प्रभु की कृपा है, जो आपको सुख ऐश्वर्य प्रभु कृपा करके दिए हैं, उसमें संतोष करिए, सुखी रहिए, शांत रहिए, भगवान का गुणगान करिए। ये प्रभु की असीम कृपा है। तो कहते हैं आर्ता विसन्ना शिथिलास्य भीता आर्ता विसन्ना शिथिलास्य भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमीकम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। ये भगवान की संकीर्तन की महिमा है। ये संकीर्तन करने से, भगवान का गुणगान करने से, भगवान का दर्शन करने से, उस स्वरूप को हृदय में धारण करने से सारे प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। भक्त कभी दुखी नहीं होते, भक्त कभी लालची नहीं होते हैं। सुख में दुख में जैसे जिसमें है प्रभु की भक्ति करते रहिए। यही एक संपदा को समझिए और नारायण में लगे रहिए। यही भक्ति का लक्षण है, यही भक्ति की महिमा है, यही संकीर्तन की महिमा है।
प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, अयोध्या राम लला की जय।